हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम आइल्स रीडिंग के ऊपर फिर फिलअप्स की एक और वीडियो लेके आया हूँ और धीरे धीरे मैं कुछ ऐसी और वीडियोस लेके आऊँगा ताकि आपकी इस रीडिंग के ऊपर पूरी तरह से कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपके मन में डाउट ना रहे। हो सकता है आप ये सोचो कि पहले भी फिलअप की वीडियो दी थी, तो पहले एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। धीरे धीरे मैं ट्रू फॉल्स के ऊपर भी वीडियोस दूंगा, उसकी भी टेक्निक्स और ट्रिक्स बताऊंगा। फिर लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की भी ऐसी ट्रिक्स और टेक्निक बताऊंगा कि आपको ये रीडिंग ही आसान लगनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मेरे पास जितने भी आते हैं स्टूडेंट्स, उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और वीकनेस यही रहती है रीडिंग की। रीडिंग हैबिट भी नहीं होती कई बार, और कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैं आपको कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स बताऊंगा, पर इसकी प्रैक्टिस आपने ही करनी है। मैं सिर्फ बता सकता हूँ। हाँ, आपकी हेल्प के लिए मैं रेगुलरली वीडियोस डालूंगा, जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम भी कम से कम रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसके ऊपर। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देखो, सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन हमें गिवन है और हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन की आपने पहले डिटेल पढ़नी बहुत ज़रूरी है। हमें दिया हुआ है कंप्लीट द नोट्स बिलो, चूज़ 1 और 2 वर्ड्स, एक या दो वर्ड चूज़ करो फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर, राइट योर आंसर इन बॉक्सेस 8 to 13। ये हमें दिया हुआ है। तो हमें साफ साफ क्लियर इंडिकेशन दी है। क्या ये क्लियर इंडिकेशन दी है? 1 और 2 वर्ड्स, एक या दो वर्ड्स लिखने हैं। और का मतलब होता है या, ठीक है, एक या दो वर्ड्स लिखने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा। इस क्वेश्चन में हमने देखा दिया हुआ इन द फर्स्ट स्ट्रेटजी, जो पहली वाली स्ट्रेटजी है, व्हाट्स विद द लोएस्ट एब्सेंटिज्म इन डिफरेंट पीरियड्स वुड विन प्राइजेस डोनेटेड बाय। जैसा कि आप सब ट्राई करते हो कि कीवर्ड चूज कर लेते हो और आपका आंसर नहीं निकलता, कारण मैंने बताया था। कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट जो आप सीखा है कि आपने उसका कीवर्ड चूज करना है, और हम लोग यही करते हैं, अभी तक यही शायद करते होगे आप, कि आप कीवर्ड चूज कर लेते हो लेकिन सेकंड एस्पेक्ट इग्नोर कर जाते हो। वो क्या है? फिलअप से पहले और फिलअप्स के बाद वाला वर्ड। क्योंकि कीवर्ड हमें ट्रेस करने में हेल्प करेगा कि हमारा क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है, पर आंसर एग्जैक्टली ढूंढने में जो मदद करेगा वो हमारा जो फिलअप से पहले वाला वर्ड और फिलअप से बाद वाला वर्ड। आप इसमें देखो, फिलअप से पहले वाला वर्ड दिया हुआ है बाय, तो इसको ध्यान रखना है। इसको आप देख सकते हो, जो इसके साथ वर्ड है वो भी देख सकते हो, प्राइजेज डोनेटेड बाय, प्राइज डोनेट किए गए। खासतौर से वर्ड जो है बाय, बाय आपकी हेल्प कर देगा। मैंने पिछली दो वीडियोस में बताया था कि ये वाले वर्ड्स आपकी हेल्प कर देंगे आंसर ढूंढने में। तो बाय मीन्स किसी के द्वारा, यानी किसी से, यानी बाय का अगर सब्स्टिट्यूट देखना हो तो हमें मिल गया यानी किसी से। तो किसी से क्या है? फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम मीन्स से, तो। सो डोनेटेड बाय, तो हम हो सकता है अगर हमें ये वर्ड मिल जाए फ्रॉम, तो इट मीन्स हमारा आंसर उस जहाँ पे ट्रेस किया होगा उसके आसपास हमारा वही आंसर मिल जाएगा। तो चेक करते हैं कि क्या हमने जो ढूंढा है वो हमें मिल जाता है या नहीं मिल जाता। तो हम देखते हैं। यहाँ पर आपने देखा था क्वेश्चन में, ये थी फर्स्ट स्ट्रेटजी। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी वाली बात के ऊपर जाकर देखते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी वाली बात आप देखते हो, जहाँ पर ये की गई है, फर्स्ट स्ट्रेटजी वाली बात की गई है। तो हम इसके बाद देखते हैं कि यानी इस पैसेज में हमारा आंसर कहाँ पे है। तो इस पैसेज में हमने देखना चाहा तो आप बिल्कुल रीड आउट करते जाओगे। तो आप इस पैसेज में पहले तो जो फिलअप से पहले वाला मैंने वर्ड आपको बताया था, आपने वो ढूंढना है। प्राइजेस की बात चली थी, प्राइज़ डोनेट किया गया किसी के द्वारा। प्राइज़ यानी हमें कुछ मिला। प्राइज़ क्या हो सकता है? इंसेंटिव हो सकता है, उसका सब्स्टिट्यूट, उसका सिनोनिम हमें मिल रहा है। और आप देख सकते हो फ्रॉम हमें जो ढूंढ रहे थे वो भी मिल गया, ठीक है। कहाँ से मिला? लोकल बिजनेसेस, तो हमें आंसर मिल गया हमारा अपना, आसानी से मिल गया। देखो आप रीड आउट करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे अपने आंसर भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आपने बस ये कंफ्यूज नहीं होना कि फ्रॉम तो और भी कहीं जगह पे दिया होगा, बाय तो और भी कहीं जगह पे दिया होगा। आपने ये ध्यान रखना है जहाँ पर आपका कीवर्ड ट्रेस हुआ उस लाइन में आपके पास जो फिलअप से पहले वाला वर्ड, जो फिलअप से बाद वाला वर्ड सेम या उसके रिलेटेड जो उसका मीनिंग निकाल दे, उसका सिनोनिम हो, तो वो हमारा आंसर उसके साथ वाला आसानी से मिल सकता है। आप ट्राई करना, इसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कह रहा है इन द सेकंड स्ट्रेटजी स्टाफ वर गिवन मोर कंट्रोल ओवर देयर डैश। तो आपने एक तो जो कीवर्ड चूज करना है, हो सकता है अब ये कीवर्ड चूज कर ले, स्टाफ के बारे में बात कर रहा है,
और एक फिलअप से पहले जो मैं बता रहा हूँ सेकंड एस्पेक्ट जो इग्नोर नहीं करना, फिलअप से पहले वर्ड दिया हुआ है देयर। तो आप जहाँ पर, और ये हमारा क्वेश्चन है इन द सेकंड स्ट्रेटजी। तो हम देखते हैं इस कॉम्प्रीहेंशन में 3 चीज़ें हमने ढूंढी हैं, तो हम देख सकते हैं, आप भी इसके ऊपर ध्यान रख सकते हो। ये हमें बता रहा है सेकंड स्ट्रेटजी वाला पैराग्राफ, तो इसके ऊपर आएंगे हम, और जब इसके ऊपर आएंगे हम यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टाफ के बारे में बात कर रहा है, हमें ट्रेस हो गया कि ये क्वेश्चन का आंसर इसके आसपास होगा। फिर हमारा सेकंड वर्ड था देयर, तो देयर हमने इस लाइन में ढूंढा, देयर कहाँ है, एग्जैक्टली हमें मिल गया। तो इट मीन्स देयर के बाद फिलिंग द ब्लैंक्स था, एक या 2 वर्ड थे, एक वर्ड है वर्किंग, दूसरा वर्ड है शेड्यूल, तो हमारा आंसर हो गया देयर वर्किंग। देयर के बाद क्या आंसर हो गया, वर्किंग शेड्यूल। आसानी से मिल गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नहीं है कि ये मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ आएगी, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपको भी आसानी से मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको भी इसकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। फिर भी रहेगी तो मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करके आपके हर तरह की क्वेश्चन, ये नहीं है कि आपको लगेगा ये सिंपल है तो आगे डिफ़िकल्ट, मैं हर तरह का ट्रिकी से ट्रिकी क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, आप इसी टेक्निक से सॉल्व कर पाओगे। जैसे आगे वाला देखो क्वेश्चन, एक थोड़ा सा उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, इन द थर्ड स्ट्रेटजी नर्सिस, थर्ड स्ट्रेटजी की बात अब कर रहा है। थर्ड स्ट्रेटजी नर्सिस हु अपेयर्ड टू बी टेकिंग डैश। आपको बस क्या करना है कि जैसे मैंने बताया, आपने कीवर्ड चूज़ कर सकते हो, आपने हो सकता है कीवर्ड चूज़ कर लिया होगा नर्सिस। जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके साथ वर्ड यूज़ आपने जो देखना है, फिलअप्स के बाद वाला और फिलअप्स से पहले वाला, फिलअप्स के पहले वाला टेकिंग, फिलअप्स के बाद वाला सिक लीव। सिक लीव के बारे में सबको पता है, ये लीव, सिक लीव यानी जो आप बचपन में भी कभी कभार एप्लीकेशन लिखते थे, सिक लीव यानी छुट्टी के लिए एक सिक की एक एप्लीकेशन लिखते हैं, है ना। तो लीव के बारे में डिस्कशन कर रहा है, और यहाँ पर नर्सिस के बारे में डिस्कशन कर रहा है। तो लीव मीन्स एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। तो नर्सिस क्या है, आपने बस कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि हर एक के पास कॉमन सेंस है, बस हमें उसका यूज़ करना है, तो रीडिंग आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर नर्सिस है, यानी एक नर्स के बारे में बात नहीं कर रहा, नर्सिस के बारे में बात कर रहा है, तो हो सकता है उस पूरी नर्सिस को अगर हम देखें तो वो स्टाफ के बारे में बात कर रहा है। या तो आपको एज इट इज नर्सिस वाला वर्ड मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हो सकता है पूरे स्टाफ के बारे में बात कर रहा हो। तो की वर्ड्स के ऊपर भी कई बार सिनोनिम यूज़ कर जाता है, हमने उसका ध्यान रखना है। तो हम नर्सिस को आगे 2 वर्ड हमने देख लिए, एक नर्सिस वाला और जो कीवर्ड आप बना लेते हो, और एक आपने सिक लीव फिलिंग दी ब्लैंक्स के बाद वाला वर्ड है जो मैं बताता हूँ सेकंड स्ट्रेटजी, इसको जरूर ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करना। तो चलो हम क्वेश्चन में देखते हैं पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ में हमारे पास ये थर्ड स्ट्रेटजी वाली ऑप्शन दी हुई है, हम इसके ऊपर देखेंगे। और अगर इस पैराग्राफ को हमने देखना शुरू किया कर्सरी ग्लांस, मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, सिर्फ नज़र देख रहा हूँ कि नर्सिस के बारे में ये आ गया वर्ड, जो मैं बता रहा था वही बात है। यहाँ पर बात की गई स्टाफ के बारे में, तो स्टाफ यानी नर्सिस का स्टाफ के बारे में बात हो सकता है क्योंकि सारी बात ही वही चल रही है। अब उसके बाद हमें दूसरा वर्ड था फिलिप्स से बाद वाला वर्ड सिक लीव, तो सिक लीव ये दिया हुआ, तो इट मीन्स हमें आंसर हमारा इसके पास मिल जाएगा। तो सिक लीव से पहले फिलिंग दी ब्लैंक्स थी, तो हमने देखा सिक लीव से पहले वर्ड क्या दिया हुआ है, एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब समझते ना, ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा भी हो सकता है, तो एक्सेसिव सिक लीव, तो हमारा आंसर मिल गया हमें एक्सेसिव। सो एक वर्ड की बात भी थी या 2 वर्ड की बात भी थी, तो आंसर हमारा एक्सेसिव ही बन सकता है, तो आसानी से ढूंढ लिया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, और देखो और दिया गया है, बात याद रखनी है, इसमें तो कोई कीवर्ड नहीं नज़र आ रहा। अब हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको सिखाया जाता है हमेशा कीवर्ड, देखो जी कीवर्ड, तो यहाँ पर हमें कीवर्ड नहीं और मिल रहा, और के बाद हमारा फिलअप्स आ गया और उसके बाद वर्ड आइडेंटिफाइड एंड हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। अब हम कहाँ क्या करेंगे, हमारी सेकंड स्ट्रेटजी वाली काम आएगी जो मैं बता रहा हूँ, क्या है और का मतलब मैंने भी बताया था यहाँ, उसने देखो और बता रहा है, पिछले क्वेश्चन के साथ जोड़ा है, 10th क्वेश्चन के साथ, किसके साथ जोड़ा है, सिक लीव के साथ जोड़ा है, यानी लीव, लीव के बारे में बात कर रहा है। एक लीव कौन सी है, सिक लीव के बारे में है, और कौन सी लीव हो सकती है, यहाँ एक सिक लीव कह रहा है या दूसरी लीव कह रहा है। तो लीव यहाँ तो हो सकता है आपको सेम वर्ड लीव मिल जाएगा, नहीं तो आपने जैसे कि मैंने बताया कॉमन सेंस यूज़ करनी है। लीव, लीव क्या है, छुट्टी। लीव को हम और क्या सोच सकते हैं, छुट्टी, छुट्टी मीन्स एब्सेंस। जैसे कोई लीव लेता है ना, तो कोई हम ये कह सकते हैं कि आज मैंने लीव, यानी इसका मतलब दूसरा क्या निकलता है कि आज मैं एब्सेंट हूँ काम से, तो हो सकता है वहाँ पर लीव वर्ड मिल जाएगा आपको, हो सकता है आपको दूसरा वर्ड जो है एब्सेंट वर्ड मिल जाएगा, उसका सिनोनिम, तो उसका सब्स्टिट्यूट। तो हम देखते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आपने ध्यान रखना है।
तो और डैश है ना, सिक लीव के बारे में, सिक लीव यहाँ, सिक लीव बात कर रहा है यहाँ दूसरा। तो देखते हैं कॉम्प्रीहेंशन में हमें क्या दिया गया है। तो हमने ये कॉम्प्रीहेंशन थर्ड स्ट्रेटजी वाला बात कर रहा है। तो यहाँ पर बात हो रही थी हमारे पास सिक लीव से आगे वाली बात करें, यहाँ पर सिक लीव वाला फुल स्टॉप क्वेश्चन खत्म हो गया था। उसके आगे क्या है, करेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ पोटेंशियल वॉलंटियर एब्सेंटिज्म। आ गया वर्ड आपके पास एब्सेंट, एब्सेंट की बात चल रही थी। तो एक तो हमें ये क्लियर हो गया। दूसरा आपको हिंट भी दिया जाता है कई बार ऐसी चीज़ों के ऊपर जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा इस पिक्चर को एक्सपेंड करता हूँ, तो आप इस को देखना, थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। देखो इसमें हमें हिंट भी दिया गया है। एक तो सिक लीव जो एक बात कर रहा है, दूसरा आप देखोगे इसमें हमें हिंट क्या दिया गया है, एब्सेंटिज्म के साथ एक वर्ड दिया गया वॉलंटरी एब्सेंटिज्म, तो उसको 2 कॉमास में भी डाल दिया गया है। आप देख सकते हो, एक इधर है एक इधर है ना। तो हमें क्लू दे दिया उसने कि हमारा आंसर तो दे दिया उसने। हम लीव वर्ड ढूंढते रहते हैं, कहाँ पे लीव की बात कर रहा है। लीव को आपने बस सोचना, लीव का मतलब है छुट्टी। जब आप छुट्टी करते हो यानी आप अपने ऑफिस से एब्सेंट होते हो, तो आपने उसके रिलेटेड वर्ड सब्सटीट्यूट, कौन सा उस वर्ड को सब्सटीट्यूट कर सकता है आपने वो देख लेना है। कोई मैंने ये नहीं बताया कि ये वाली सारी वोकैबुलरी याद करो, अभी तो सिर्फ कॉमन सेंस से एक कॉमन क्राइटेरिया, उससे हम आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो एब्सेंटिज्म के साथ कौन सा वर्ड दिया हुआ है, वॉलंटरी, यानी एक छुट्टी के लिए जब बीमार पड़ते हो सिक लीव, और दूसरी एब्सेंटिज्म है वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से। ठीक है, सो आपका आंसर आपको मिल गया। 1 वर्ड आंसर था या 2 वर्ड आंसर है, जो भी आपने अपने हिसाब से आप उसको आंसर को देख सकते हो। सो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी मैं रेगुलर ये वीडियोस, ऐसी वीडियोस पोस्ट करता जाऊंगा ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और आपकी प्रॉब्लम जो है रीडिंग के ऊपर सॉल्व हो जाए। और कृपया करके अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी रेगुलर जो है वीडियोस पोस्ट करता जाऊं और आपको ये सारी जानकारी मिलती जाए। थैंक यू वेरी मच।